भुवनेश्वर कोचिंग सेंटर में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, जो कक्षा 7 का लेसन नंबर 7 है। और इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, पाठ का नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। पाठ का नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग, यानी जिम्मेदार राजा। रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है? जिम्मेदार। थोड़ा सा सेटिंग कर दें। हम्म, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबल किंग यानी पाठ का नाम क्या है? रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार, जिम्मेदार राजा। तो देखिए कहानी क्या है। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब क्या है? एक बार की बात है। क्या बात है? देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग यानी एक राजा था। एक बार की बात है, एक राजा था। हु हु मतलब होता है जो। हु मतलब जो। लिव्ड, लिव्ड मतलब रहता था। लिव्ड मीन्स रहता था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु लिव्ड, यानी एक बार की बात है, एक राजा था जो रहता था। कहाँ? इन अ पैलेस। इन अ पैलेस मतलब महल में। कहाँ रहता था? महल में। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर मीन्स नदी के किनारे। यानी एक बार की बात है, एक राजा था जो नदी के किनारे एक महल में रहता था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ही वॉज अनहैप्पी। ही वॉज अनहैप्पी मीन्स वह दुखी था। ही वॉज अनहैप्पी का मतलब क्या हो गया? वह दुखी था। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि। बिकॉज मीन्स क्योंकि। द पीपुल ऑफ हिज किंगडम, यानी वह दुखी था। क्यों दुखी था? उसके राज्य के लोग वर इरिस्पॉन्सिबल। इरिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मीन्स हो गया जिम्मेदार, और इरिस्पॉन्सिबल मीन्स हो गया गैर जिम्मेदार। यानी क्या थे? उस राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। फिर से देखते हैं। वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। एक बार इसको फिर देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग who lived in a palace on the bank of a river। एक बार की बात है, एक राजा था जो नदी के किनारे एक महल में रहता था। ठीक है, आगे चलें। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज द पीपुल ऑफ हिज किंगडम वर इरिस्पॉन्सिबल। वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। एवरी टाइम। एवरी टाइम का मतलब हो गया हर बार। एवरी टाइम का मतलब हर बार। ही वेंट आउट। ही वेंट आउट यानी कि वह बाहर जाता था। एवरी टाइम ही वेंट आउट ऑन ही चैरियट। का कैसे? अपने रथ पर। यानी हर बार जब वह अपने रथ पर बाहर जाता था, ही यूज टू सी, वह देखता था यानी देखा करता था। स्टोन्स, स्टोन्स मतलब पत्थर। एंड रबिश, रबिश का मतलब क्या हो गया? कूड़ा कचरा। ठीक है, स्टोन मीन्स पत्थर, एंड मीन्स और, रबिश मीन्स कूड़ा कचरा। लाइंग, लाइंग मतलब होता है पड़ा हुआ। लाइंग मीन्स पड़ा हुआ। ऑन द रोड, सड़क पर। ठीक है, फिर से देखते हैं। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट he used to see stones and rubbish lying on the roads। यानी हर बार
जब वह अपने रथ पर बाहर जाता था तो उसे सड़कों पर पत्थर और कूड़ा कचरा पड़ा हुआ दिखाई देता था। एवरी टाइम मतलब हर बार। ही सैल्ड इन हिज बोट, यानी अपनी नाव में जाता था। ठीक है, हर बार जब वह अपनी नाव में जाता था। ही फाउंड द रिवर, ही फाउंड मतलब उसे मिलता था क्या, द रिवर यानी नदी, वेरी डर्टी बहुत गंदा। फिर क्या हुआ, यानी तो उसे नदी बहुत गंदी मिलती थी। फिर से देख लेते हैं। Every time he went out in his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the road. हर बार जब वह अपने रथ पर बाहर जाता था तो उसे सड़कों पर पत्थर और कूड़ा कचरा पड़ा हुआ दिखाई देता था। Every time he sailed in his boat, he found the river very dirty. हर बार जब वह अपनी नाव में जाता था तो उसे नदी बहुत गंदी लगती थी, यानी बहुत गंदी मिलती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एलॉस, एलॉस का मतलब होता है अफसोस, यानी हाय, यानी दुख जताना। इसको हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम्म। ठीक। फिर देखिए, एलॉस, एलॉस का मतलब होता है हाय, यानी अफसोस जाहिर करना। Why are my people so irresponsible? यानी मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ये राजा दुख व्यक्त कर रहा है, बोल रहा है हाय, मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही थॉट, ही थॉट मतलब उसने सोचा। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब कुछ देर के लिए, यानी उसने कुछ देर सोचा। एंड सेड और कहा, यानी उसने कुछ देर सोचा और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, यानी मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए, यानी किन्हें, लोगों को, हमें मुझे उन्हें कुछ सबक सिखाना चाहिए। फिर आगे क्या हुआ, वन नाइट, वन नाइट मतलब एक रात, वन नाइट एक रात। ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसने क्या किया, वह सोने के सिक्कों से भरा थैला लिया। विथ हिम, किसके साथ, अपने साथ। और क्या किया, एंड वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क पर चला गया। इसको फिर से देखते हैं। अलास, व्हाई आर माई पीपुल सो रिस्पॉन्सिबल, ही थॉट फॉर अ while एंड सेड, आई मस्ट टीच देम अ लेसन। हाय, मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। उसने कुछ देर सोचा और कहा, क्या कहा, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। एक रात वह सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर मुख्य सड़क पर चला गया। यानी राजा ने कोई प्लान सोच रखा है जिसको पूरा करने के लिए वह मुख्य सड़क पर चला गया। फिर चलिए आगे चलते हैं। चलिए। हिज वजीर, हिज वजीर मतलब उसका वजीर। वाज ऑल्सो विथ हिम, भी उसके साथ था, यानी राजा का जो वजीर था वो भी उसके साथ था। ही सा अ पिट, उसने एक गड्ढा देखा, किसने, वजीर ने एक गड्ढा देखा। कहा, इन द मिडल ऑफ द रोड, यानी सड़क के बीचों बीच। उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट,
यानी उसने रख दिया क्या, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को, कहा, इन इट, उसके अंदर। यानी उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा देखा और क्या किया, उसने सोने के सिक्के उसमें डाल दिए। यानी जो गड्ढा था उसी में उसने सोने के गट्ठे सिक्कों को डाल दिया यानी रख दिया। देन मतलब तब, द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन। फिर क्या हुआ, राजा फिर राजा और वजीर ने गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। इसको फिर से देखते हैं। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने सोने के सिक्के उसमें डाल दिए। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन, फिर राजा और वजीर ने गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम इसके बाद बताएंगे।